हेलो स्टूडेंट्स, सो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 3G क्वेश्चन नंबर 6 से सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें सिद्ध करना है, हर सवाल में हमें सिद्ध करना है अब तो कि 1 + tan a × tan a/2 बराबर tan a × cot a/2 - 1 बराबर sec a। हमें तीनों को बराबर प्रूव करना है, तो हमें देखना है अगर ये तीनों हमारे एक से आ जाएं तो ये हमारे प्रूव हो जाएंगे। तो पहले तो हम जो सबसे पहले दिया है वो देखते हैं। हमें दिया है 1 + tan a × tan a/2, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे? 1 को 1 रहने देते हैं, tan a को हम लिख सकते हैं sin a / cos a, ठीक है, और tan a/2 को हम लिख सकते हैं sin a/2 / cos a/2 करके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर हम इसका भिन्न सॉल्व करें तो एलसीएम आएगा हमारे पास cos a × cos a/2, ठीक है। अब देखो, cos यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे मतलब यहाँ पर भी 1 है, तो 1 से इसमें भाग देंगे तो मतलब cos a × cos a/2 का 1 में गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा cos a × cos a/2 करके, ठीक है। प्लस अब देखो, चूँकि ये पूरा गुणा में है, cos a × cos a/2 से cos a × cos a/2 कैंसिल, तो अब प्लस के बाद ये आ जाएगा sin a × sin a/2। अब थोड़ा यहाँ पर बात सुनिएगा, cos a को अगर हम cos a और a/2 को अगर हम b पढ़ें तो cos a × cos b प्लस sin a × sin b, cos a × cos b प्लस sin a × sin b, फॉर्मूला होता है हमारे पास cos a - b का, और बटे में हमारे पास है cos a × cos a/2। तो देखिए, cos a में से a/2 घटाओगे आप तो आपके पास आएगा a/2 अपॉन में cos a × cos a/2, तो cos a/2 से cos a/2 कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या? 1 / cos a, और इतनी बात तो आपको पता होगी कि 1 / cos a बराबर होता है sec a के, ठीक है। तो ये बराबर हो गया हमारा, ये बराबर हो गया इसके। अब हमें इसमें भी अगर हम इसको भी जब हम सॉल्व करें और हमारा sec a आ जाए तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है tan a × cot a/2 - 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। tan a को हम लिख देंगे sin a / cos a, और cot a/2 को हम लिख सकते हैं cos a/2 / sin a/2, ठीक है, और -1। अब सिंपल ये है, जैसे वो सॉल्व किया था इसमें भी हम एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आएगा हमारे पास cos a × sin a/2, तो यहाँ पर cos a × sin a/2 है तो ये ही आ जाएगा sin a × cos a/2 - 1 में इसका गुणा हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा cos a × sin a/2। अब यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि आप समझ गए होंगे, sin a × cos b - cos a × sin b, फॉर्मूला हो जाता है हमारा sin a - b का, ठीक है। अब बस देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो sin a में से a/2 जाएगा, हमारे पास बचेगा a/2, बटे में हमारे पास है cos a × sin a/2, तो sin a/2 से a/2 जब आप कैंसिल कर दोगे तो अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या? 1 / cos a, और 1 / cos a बराबर होता है sec a के, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आपका sec a आ गया, यहाँ पर भी आपका sec a आ गया सॉल्व करने पर। और हमें प्रूव करना था 1 + tan a × tan a/2 बराबर tan a × cot a/2 - 1, दोनों को हमें sec a के बराबर प्रूव करना था, तो दोनों sec a के बराबर प्रूव्ड हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें सिद्ध करना है
tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री गुणा tan 30 डिग्री बराबर में प्रूव करना है 1। तो हमें ये प्रूव करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको पता होगा tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। tan 45 डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री करके। अगर हम 30 और 15 जोड़ेंगे 45 डिग्री, तो यही लिखा हुआ है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं tan a प्लस b का। अगर हम 30 डिग्री को a माने, 15 डिग्री को b माने, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो फॉर्मूला लग जाएगा tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री बटे 1 माइनस tan 30 डिग्री गुणा tan 15 डिग्री बराबर में हमारे पास 1 है, उसे हमने ऐसे ही रख दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ से 1 माइनस tan 30 डिग्री गुणा 15 डिग्री का 1 में गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री बराबर 1 माइनस tan 30 डिग्री गुणा tan 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो tan 30 डिग्री ऐसा ही लिखा रहने देंगे, tan 15 डिग्री को भी ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये tan 30 डिग्री गुणा tan 15 डिग्री माइनस का, इसको LHS में लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री गुणा tan 15 डिग्री बराबर में 1, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री गुणा tan 15 डिग्री बराबर 1। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें प्रूव करना है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल में 1, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। आप देखो यदि हमारे पास है cot 3x है यदि हमारे पास, तो cot 3x को हम cot 2x प्लस x करके लिख सकते हैं। cot 2x प्लस x, 2x में x जोड़ेंगे 3x, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, cot 3x बराबर, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे cot a प्लस b का। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, cot a प्लस b का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ये फॉर्मूला होता है cot a प्लस b का। तो बस ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो फॉर्मूला हमारा लग जाएगा cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। फॉर्मूला लग गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम cot 3x में cot 2x प्लस cot x का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई होगा, पहले तो आ जाएगा cot 3x इंटू cot 2x प्लस इसके बाद हमारा आ जाएगा cot 3x इंटू cot x। पहले cot 3x का इसमें मल्टीप्लाई कराया cot 3x इंटू cot 2x, फिर cot 3x का इसमें मल्टीप्लाई कराया तो cot 3x इंटू cot x बराबर में इसको हम ऐसे ही लिख देंगे cot 2x इंटू cot x माइनस 1। अब बस देखो करना क्या है, cot x इंटू cot 2x है, इसको हम LHS में ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस का cot 2x, या पहले हम cot x को रख लेते हैं cot x इंटू cot 2x, ठीक है। प्लस हमारे पास है cot 3x इंटू cot 2x है, गुणा में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको हम cot 2x इंटू cot 3x लिख सकते हैं। प्लस इसको हम cot 3x इंटू cot x करके लिख सकते हैं। इक्वल में हमारे पास है माइनस 1। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन कर लेंगे। अब जब माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो सारे के चिन्ह बदल जाएंगे। ये हमारा माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, cot x इंटू cot 2x, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा cot 2x इंटू cot 3x, और ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा cot 3x इंटू cot x। इक्वल में है माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, ठीक है। तो cot
x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x बराबर में, अब देखो -1 से -1 में भाग दिया तो भाग कितनी बार में, 1 बार में जाएगा, तो इक्वल में 1। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, हमसे कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए कॉट a -1 गुणा कॉट b -1 बराबर 2। तो देखो कैसे करेंगे, चूँकि हमें दिया क्या है a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, सॉरी कॉट लेने पर, कॉट, दोनों पक्षों में कॉट लेने पर यहाँ पर हो जाएगा कॉट a प्लस बी, यहाँ पर हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉट a प्लस बी बराबर कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, अब देखो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b बराबर में हमारे पास है 1। तो कॉट a प्लस कॉट b का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 बराबर है कॉट a प्लस कॉट b के। इसको एक समीकरण मान लेंगे। अब देखिए कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 बराबर कॉट a प्लस कॉट बी, ये हो गया एक समीकरण। अब हमें सिद्ध करने को क्या बोला था, एक बार उस पर नज़र डालेगी। सिद्ध करना है हमें कॉट a माइनस 1 कॉट b माइनस 1 बराबर में प्रूफ करना है 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें LHS लेके चलेंगे, LHS लेकर चलेंगे। LHS हमारे पास कॉट a माइनस 1 और कॉट b माइनस 1। अब हम कॉट a माइनस 1 का कॉट b माइनस 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉट a इंटू कॉट बी माइनस कॉट a, -1 का गुणा करेंगे तो माइनस कॉट b और -1 का -1 में तो +1। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन सब में से माइनस कॉमन कर लें तो क्या होगा, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि कॉट a कॉट b माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कॉट a हमारा प्लस का हो जाएगा, कॉट b हमारा प्लस का हो जाएगा और 1 हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारे पास कॉट a प्लस कॉट b बन गया, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से कॉट a प्लस कॉट b का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कॉट a प्लस कॉट b की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे। तो देखो माइनस का कॉट a इंटू कॉट बी ऐसा ही लिखा रहने देंगे। कॉट a प्लस कॉट b की वैल्यू क्या है, कॉट a इंटू कॉट बी -1, तो प्लस कॉट a इंटू कॉट बी -1 और -1 पहले से दिया है, इसको रख देंगे। अब देखो यहाँ पर कॉट a कॉट बी माइनस का है, कॉट a कॉट बी प्लस का है, तो ये तो हमारे घटकर 0 हो जाएंगे। बाहर माइनस है, -1 -2 और माइनस का गुणा करा देंगे +2। ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 225 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए कॉट a अपॉन 1 प्लस कॉट a इंटू कॉट बी अपॉन 1 प्लस कॉट बी बराबर 1/2। ठीक है, सेम पिछले सवाल की तरह इसको भी सॉल्व करना है। पहले हम LHS लेकर चलेंगे। देखो कॉट a को हम लिख सकते हैं 1/10a और कॉट b को भी हम लिख सकते हैं 1/10b। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/10a इंटू इसको भी हम लिख सकते हैं 1 + 1/10b। अब इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर ऊपर तो हमारा हो जाएगा 1/10a इंटू 10b और नीचे हमारा हो जाएगा
10a प्लस 1 इंटू 10b प्लस 1 अपॉन में, देखो चूँकि गुणा में है तो 10a इंटू 10b, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो चूँकि 4/में आ गए और मैंने आपको बताया जब ऐसी कंडीशन बनती है तो बाहर बाहर के पदों का गुणा होता है, अंदर अंदर के पदों का गुणा होता है, और जो एकांतर क्रम में होते हैं उन्हें हम काट सकते हैं। तो 10 इंटू 10b 10 इंटू 10b ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ क्या गया वो देखिए, 1 अपॉन इनका मल्टीप्लाई करा दो, 10a इंटू 10b प्लस 10a मल्टीप्लाई करा रहे हैं प्लस 10b प्लस 1, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करा दोगे आपको ये मिल जाएगा। अब इसको मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ, 1 अपॉन 10a 10b प्लस 10a प्लस 10b प्लस 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको अब एक समीकरण मान लो। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, देखो चूँकि हमें दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर 10 ले लेंगे इस बार। जब हम दोनों ओर 10 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10a प्लस बी, सॉरी 225 डिग्री है, 45 नहीं है, a प्लस बी बराबर 225 डिग्री। यहाँ पर हमें ऊपर दिया हुआ है यदि यदि a प्लस बी बराबर 225 डिग्री, तो हमने नीचे वही लिखा है कि चूँकि a प्लस बी बराबर 225 डिग्री ये हमें दिया है और दोनों ओर हमने 10 ले लिया, तो 10a प्लस बी बराबर 10। 225 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45 करके, ठीक है, 180 प्लस 45 करके। अब मैंने ऐसा क्यों किया ये अगले स्टेप में समझ में आएगा। देखिए अगर आप इनको जोड़ देंगे आपको 225 मिल जाए, ठीक है, और दोनों ओर 10 लिया तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर हम फॉर्मूला खोल देंगे 10a प्लस बी का, जो कि हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। यहाँ पर देखो 10 180 प्लस थीटा, ये कौन सा चतुर्थांश है, ये है हमारा तीसरा चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में कौन प्लस का होता है, 10 और कॉट, और 180 में चेंज भी नहीं होता, तो हमारे पास 10 है, तो 10 180 प्लस थीटा यानी कि 10 थीटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b बराबर 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 माइनस 10a 10b का इसमें गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाए 10a प्लस 10b इक्वल 1 माइनस 10a इंटू 10b करके, ठीक है। अब इस 10a इंटू 10b माइनस का है, इसको LHS में ले आओ, तो 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b बराबर में 1। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो एक बार दोनों समीकरणों को पहले लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमें मिला था 1 अपॉन 10a इंटू 10b प्लस 10a प्लस 10b प्लस 1, ये था हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमें मिला हुआ है 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इक्वल 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इस पूरे का मान जो कि है हमारा 1,
समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखो होगा क्या हमारे पास 1/10A। देखो प्लस में हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं 10A + 10B + 10A × 10B। पूरे की वैल्यू है 1, बचा 1, दोनों को जोड़ दिया 1/2। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया।